आज में सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है फर्म की संस्थिति, एक सामान्य विश्लेषण। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। एक व्यापारिक फर्म एक उत्पादक इकाई है। एक व्यापारिक फर्म एक उत्पादक इकाई है जो बाजार में बेचने के लिए वस्तु का उत्पादन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये प्रश्न उठता है कि कोई फर्म किस उद्देश्य से उत्पादन करती है तथा अपनी वस्तु को बेचती है। तो इसके संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। तो पहले हम देखते हैं कि परंपरागत अर्थशास्त्रियों का क्या दृष्टिकोण है। इसमें परंपरागत अर्थशास्त्री या जिन्हें हम न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, इस मत के थे कि फर्म का एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। परंपरागत अर्थशास्त्रियों के इस दृष्टिकोण को हम फर्म का न्यू क्लासिकल सिद्धांत या फर्म का सीमांतवादी दृष्टिकोण कहते हैं। और इसके बाद आता है सेकेंड दृष्टिकोण। तो 1939 में फर्म के इस दृष्टिकोण के प्रति असंतोष शुरू हुआ और इंग्लैंड में 1939 में फर्मों के व्यवहार के संबंध में हॉल एवं हिच का एक आनुभविक विश्लेषण प्राइस थ्योरी एंड बिजनेस बिहेवियर में प्रकाशित हुआ। ठीक, जिसमें न्यू क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना की गई और इसके बाद फर्म के उद्देश्य के संबंध में अनेक वैकल्पिक उद्देश्यों की चर्चा की गई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फर्म के न्यू क्लासिकल सिद्धांत, जो कि फर्म के लाभ के अधिकतम करने के उद्देश्य पर आधारित है, पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये जो फर्म की संस्थिति है, कब? जब फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना हो। तो इसमें न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने बताया है कि न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक उत्पादक इकाई अपने उत्पादन तथा विक्रय को इस प्रकार समायोजित करती है कि उसको प्राप्त होने वाला लाभ अधिकतम हो या हानि न्यूनतम हो। कहने का आशय यह है कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वह बताते हैं कि एक उत्पादक इकाई अपने उत्पादन तथा विक्रय को इस प्रकार से एडजस्ट करती है जिससे उसको प्राप्त होने वाला लाभ अधिकतम हो या हानि न्यूनतम हो। तो अधिकतम लाभ की स्थिति में फर्म संस्थिति की स्थिति में होगी। मतलब कि परंपरागत इकोनॉमिस्टों के अनुसार अधिकतम लाभ की स्थिति में फर्म संस्थिति की स्थिति में होगी। तो अब इसमें ये हम लोग देखेंगे कि फर्म की जो संस्थिति का न्यू क्लासिकल दृष्टिकोण है, यह कुछ मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने लिखा गया है कुछ पॉइंट्स। यह मान्यताएं हैं जो न्यू क्लासिकल अप्रोच जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट के संबंध में दिया गया है। ये है आपका पहला पॉइंट जो है, साहसी ही फर्म का मालिक भी है। क्या? साहसी ही फर्म का मालिक भी है। जो सेकंड है पॉइंट वो है कि दीर्घकाल में लाभ को अधिकतम करना फर्म का एकमात्र लक्ष्य है। फर्म का एकमात्र लक्ष्य यही है कि दीर्घकाल में उसका लाभ अधिकतम हो। थर्ड पॉइंट है मान्यताओं में कि फर्म को अपनी मांग तथा लागत फलन का निश्चित ज्ञान है। फर्म जो है अपनी मांग तथा लागत फलन के विषय में अच्छी तरह जानकारी रखती है। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्म की लागत वक्र अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में, शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टाइम पीरियड दोनों में यू आकार की है, अर्थात उसका एक अनुकूलतम उत्पादन का स्तर है। पांचवा पॉइंट है कि फर्म का अधिकतम लाभ उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति सीमांतवादी सिद्धांत के लागू करने के बाद प्राप्त होगी, अर्थात उसके अनुसार अधिकतम लाभ की स्थिति तब प्राप्त होगी जबकि सीमांत लागत बराबर सीमांत आय के होगा, मतलब MC = MR।